हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज फिर से आपका स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स मॉल में। तो चलिए हम आपको आज बताते हैं जो पिछले लेक्चर में हम सब स्टडी किए थे। आज उससे पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन की ओर चलेंगे। तो चलिए, लेसन 3.3 है। इसमें 10 नंबर तक क्वेश्चन आप सबको सिखाया गया था कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो अब 11 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। यहाँ क्या है, 3 रेडियन अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 रेडियन अपॉन 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस √2 साइन एक्स। ये क्वेश्चन है 11 नंबर। आपके पास बुक प्रेजेंट है, पहले आप देख ले, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ जब हम पढ़ेंगे तो सामने में बुक होना चाहिए। तो बुक को सामने में आप रखें और जितने भी हम स्टैंडर्ड फार्मूला लिखाए हैं उसको भी सामने रख ले, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करें ना तो उसमें मालूम चल सके हाँ कौन सा फार्मूला का यहाँ पर यूज हुआ है। तो इतना काम पहले आप करें। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो पहले LHS वाले टर्म जो है इसे पहले यहाँ लिख लेंगे। क्या है LHS टर्म, कॉस 3 रेडियन अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 रेडियन अपॉन 4 माइनस एक्स। अब यहाँ देखने से मालूम नहीं चल रहा है हम सबको कि कौन सा फार्मूला का यूज होगा। आप देख सकते हैं यहाँ। तो इस परिस्थिति में आप एंगल का कुछ नाम रख दे। 3 रेडियन अपॉन 4 प्लस एक्स इक्वल ए ले लीजिए और 3 रेडियन अपॉन 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू बी आप रख लीजिए। इससे देखने से क्या स्पष्ट होता है, आप देख लीजिए। कॉस 3 रेडियन अपॉन 4 प्लस एक्स क्या है यहाँ ए, अब माइनस कॉस 3 रेडियन अपॉन 4 माइनस एक्स क्या है यहाँ बी। अब ये देखिए आप अपनी नोट में कि कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला है तो यहाँ पर आप पहले लिख दीजिए -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। अब यहाँ a और b का वैल्यू आप डाल दें। a क्या है यहाँ 3 रेडियन अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 रेडियन अपॉन 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 साइन। यहाँ a है तो a क्या है यहाँ देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर रखें वैल्यू 3 रेडियन अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस प्लस यहाँ b है। b कितना है यहाँ 3 रेडियन अपॉन 4 माइनस एक्स, अपॉन में क्या हो गया यहाँ 2 इंटू साइन। अब क्या होगा फिर यहाँ a है तो a का वैल्यू यहाँ डाल दे, क्योंकि आप अलग किए थे इसको तो फिर आपको वापस देना पड़ेगा। 3 रेडियन अपॉन 4 माइनस एक्स, अपॉन में क्या हो गया 2, तो -2 साइन। अब यहाँ देखिए 3 रेडियन अपॉन 4 और 3 रेडियन अपॉन 4 क्या हो जाएगा 3 रेडियन अपॉन 4, तो 3 रेडियन अपॉन 4 प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ कैंसिल हो जाएगा इंटू साइन। अब यहाँ पहले माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो 3 रेडियन अपॉन 4 अब माइनस माइनस प्लस एक्स, अपॉन में क्या हो गया 2। अब यहाँ देखिए 2 साइन, ये 2 से 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा 3 रेडियन अपॉन 4 इंटू साइन। अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस तो क्या होगा x और x मिलकर कितना x हो गया, यहाँ देखिए x और x 2x, और यहाँ अपॉन में 2 है तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, डायरेक्ट लिख दीजिए x। अब इसका वैल्यू निकालेंगे 2 साइन, यहाँ कर सकते हैं रेडियन माइनस रेडियन अपॉन 4, क्या 3 रेडियन बाई 4 के इक्वल में हो जाएगा। देखिए तो एलसीएम हम लेंगे तो हो जाएगा ये बिल्कुल। अब यहाँ साइन x है, अब क्या करेंगे -2 साइन, ये फार्मूला को देखिए यहाँ रेडियन डेट मीन्स 180 डिग्री यहाँ है, 180 माइनस थीटा, तो 180 यहाँ माइनस करेंगे तो कहाँ होगा ये बैक में, किस क्वाड्रेंट में है सेकेंड में। सेकेंड में कौन कौन सा रेशियो पॉजिटिव है, साइन और कॉस एक्स, तो ये साइन है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो डायरेक्टली लिख दीजिए रेडियन अपॉन 4 इंटू साइन एक्स। अब यहाँ क्या करें कि -2 साइन 45 डिग्री, रेडियन 180 और 180 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 45 डिग्री के इक्वल में। अब 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/√2 साइन एक्स।
अब यहाँ हो गया ये फाइनल। अच्छा, यहाँ 2 का मतलब क्या हुआ, √2 मल्टीप्लाई √2, क्या ये 2 के इक्वल में होगा? तो यहाँ हम लिख सकते हैं √2 क्रॉस √2 और यहाँ 1/√2 साइन x, एक कैंसिल कर दीजिए तक क्या आ गया, देखिए देख सकते हैं ये प्रूफ हो गया, RHS आपको मिल गया है। तो हम इस क्वेश्चन पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं सब यही है, कुछ चेंजिंग होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको फार्मूला अच्छे से याद हो जाए। जितने भी फार्मूला हम पढ़ाए हैं ना, सब फार्मूला का यहाँ पर काम होने वाला है, तो ये याद रख लीजिए आप लोग। तो चलिए 12 नंबर भी क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं, क्या है उसे देखते हैं। हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन भी आप सबको नज़र पड़ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, तो चलिए इसे देखते हैं। LHS तो पहले ले लीजिए आप, क्या है यहाँ, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। याद कीजिए आप, ये फार्मूला का स्टडी किए हुईएगा, a² माइनस b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यही फार्मूला पर पहले इसे बैठाना पड़ेगा, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 6x, ये टोटल का स्क्वायर आप कर दीजिए, माइनस साइन 4x, ये टोटल पर स्क्वायर कर दीजिए, ये a हो गया और ये b हो गया, तो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी पे बैठा दीजिए, तो क्या होगा, साइन 6x प्लस साइन 4x, और यहाँ क्या होने वाला है, साइन 6x माइनस साइन 4x। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ साइन a प्लस साइन b का फार्मूला बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ 6x को हम a ले लेंगे, तो चलिए यहाँ हम एक स्पष्ट कर देते हैं, 6x इक्वल a और 4x इक्वल b ले ले। सो आइए, इसलिए अब यहाँ साइन जहाँ 6x है वहाँ क्या रखेंगे, a, प्लस साइन यहाँ पर क्या रखोगे, b, फिर यहाँ भी सेम है, रख दो यहाँ a और यहाँ क्या रखेंगे, b। क्लियर है। अब दिखाई पड़ रहा है साइन a प्लस साइन b का फार्मूला, तो फार्मूला तो याद करना पड़ेगा आपको। तो साइन a प्लस साइन b का फार्मूला होता है 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस b अपॉन 2। ये साइन a प्लस साइन b का फार्मूला है। अब साइन a माइनस साइन b का क्या फार्मूला है, 2 कॉस a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2, इसका ये फार्मूला है। अब यहाँ पहले आप a और b का वैल्यू जो अलग किए थे आप इसे पहले दे दे। a कितना है 6x और b कितना है यहाँ 4x, बाई में क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस, फिर यहाँ 6x माइनस 4x, फिर यहाँ 2 दे दीजिए, फिर यहाँ a b का वैल्यू आप डाल दे 6x प्लस 4x पॉइंट 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x पॉइंट 2, और ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ 2 साइन 6x अब 4x 10x बाई 2 तक क्या हो जाएगा 5x, ये चीज़ को समझिए। फिर यहाँ क्या हो जाएगा x, फिर यहाँ 2 कॉस 10x बाई 2 तक क्या हो जाएगा 5x, और इंटू साइन यहाँ क्या हो जाएगा x। क्लियर है यहाँ। अब एक फार्मूला को याद रखना पड़ेगा, हम जानते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x किसके इक्वल में होता है, ये साइन 2x की इक्वल में होता है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ये फार्मूला को पहले समझते हैं। 2 साइन x इंटू कॉस x, साइन का एंगल और कॉस का एंगल क्या है यहाँ सेम होता है, और यहाँ 2, तो क्या हो गया 2x। अगर यहाँ होता 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, फार्मूला बनाना सीखिए, तो क्या हो जाएगा साइन 4x की इक्वल, क्योंकि यहाँ x है तो कितना x हो गया डबल x, और यहाँ डबल x है तो क्या हो जाएगा इसका डबल। अगर यहाँ 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x, साइन 6x का फार्मूला है। लेकिन आपको थ्योरी में बताया गया था कि आपको यही फार्मूला ही सीखना है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन में आ जाएगा तो यही कंसेप्ट है, आपको बताया गया था। तो देखिए कैसे हम समझ रहे हैं इसको, यही आप सबको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन में चेंज भी हो सकता है, तो आप देख करके घबराएं नहीं। इसीलिए हम ये कंसेप्ट को ओपन कर रहे हैं कि आप इससे पहले समझ लीजिए। तब यहाँ क्या होगा, एंगल को इक्वल कीजिए पहले,
तो 2 साइन 5x, तो हम यहाँ कॉस 5x को यहाँ कर लेंगे क्योंकि इनटू में है, और यहाँ क्या है 2 है, साइन x को यहाँ ले लीजिए और कॉस को यहाँ, क्यों मालूम है, क्योंकि इसका भी फार्मूला हो जाएगा और इसका भी फार्मूला हो जाएगा, कुछ अलग से लगाया नहीं। तो क्या होगा इस चीज़ को देखिए, यहाँ 2 साइन x इंटू कॉस x क्या होता है, साइन 2x, जब यहाँ x है तब, लेकिन यहाँ 5x है तो क्या हो जाएगा, साइन इसका डबल कर दीजिए, साइन 10x होगा ना। और यहाँ देखिए 2 साइन x इंटू कॉस x है एंगल, तो क्या हो जाएगा साइन 2x, x का डबल कर दीजिए तो ये हो जाएगा साइन 2x। देखिए आपको यही लाना था, RHS में यही है, देखिए तब, देखिए अप्रूव्ड लिख दीजिए या RHS लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख लीजिए यहाँ इनटू में ही है, अगर यहाँ साइन 2x को कर दीजिए, साइन 10x को कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल आप इस चीज़ को देखिए कि हम क्या सीख रहे हैं, आपको समझना सिर्फ यही है। क्वेश्चन बनाना बहुत सारे मटेरियल है, आपके पास साधन है, मल्टीमीडिया सेट है, उसमें बना हुआ भी मिल जाएगा, लेकिन जो हम बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं, ये नहीं मिलेगा। आपको यही चीज़ सीखना है। तो ये चीज़ आपके लिए एक नया फार्मूला निकालने का एक मेथड है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। कोई अगर कह देगा कि 2 साइन यहाँ 8x इंटू कॉस 8x, तो क्या करेंगे, साइन 16x, इसका डबल कर देंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सब नया फार्मूला, ये अपना कंसेप्ट है, आपका अपना सोच है, आपका ये अपना थिंकिंग है, तो इसको आप बरकरार रखिए, इसको डेवलप कीजिए, तो हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए अब हम 13 नंबर क्वेश्चन भी आपको बताते हैं। तो देखिए ये 13 नंबर क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं, जो अभी 12 नंबर क्वेश्चन हम सब बनाए हैं, सेम वही है, वो साइन में था और ये क्या है, कॉस में है। लेकिन चलिए इसे भी हम देख लेते हैं बना करके, क्योंकि जो भी उसमें अगर कुछ छूटा होगा वर्ड, शब्द या कुछ फार्मूला ऐसा, तो इसमें क्लियर हो जाएगा, इसीलिए इसको हम रिपीट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ देखिए क्या है, LHS को पहले आप लिख लीजिए, क्या, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, क्या करेंगे, कॉस 2x का होल स्क्वायर और माइनस कॉस 6x का होल स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में कर दीजिए और एक बार क्या कर दीजिए, माइनस में कर दीजिए, और तब जाकर के देखिए कि इसका रिजल्ट क्या आता है। कॉस ए, अब यहाँ भी अगर मन है तो यहाँ 2x को आप a ले लीजिए और 6x को b ले लीजिए और यहाँ रख दीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन जो है स्पष्ट हो जाएगा। 2x तो क्या है a प्लस 6x तो क्या रखेंगे यहाँ b, सॉरी कॉस b, फिर यहाँ रख दीजिए कॉस a और माइनस कॉस b। अब ये फार्मूला देखिए नोट में, कॉस ए प्लस कॉस बी का क्या फार्मूला है, इसको पहले आप देख लीजिए। तो 2 कॉस क्या है, ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, और ये कॉस ए माइनस कॉस बी का क्या फार्मूला है, तो -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। देख लीजिए आपके पास प्रेजेंट है इस फार्मूला का नोट, तो वहाँ देख लीजिए क्या सही में यही है, अगर है तो आप आगे बढ़ाइए। तो कॉस ए का वैल्यू दे दीजिए, क्या है यहाँ 2x प्लस 6x बाई 2, फिर ए बी का दोनों का वैल्यू यहाँ डाल दिया गया है, यहाँ भी डाल दीजिए 2x माइनस 6x बाई 2, फिर यहाँ देख लीजिए -2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2, और यहाँ साइन 2x माइनस 6x बाई 2। क्लियर है यहाँ। अब एक स्टेप और इसको बढ़ा देते हैं हम, यहाँ 2 कॉस 2x और 6x, 8x में 2 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4x, फिर यहाँ 2x माइनस 6x तो -4x में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ये -2x। अब यहाँ साइन, फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होने वाला है -2x। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देखिए 2 cos 4x को पहले हम यहाँ लिख देंगे। अच्छा यहाँ cos माइनस थीटा, अब फार्मूला पढ़े हैं cos माइनस थीटा, देखिए यहाँ प्लस बना लिए, थीटा यहाँ है, माइनस करेंगे तो बैक करेंगे किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। फोर्थ में cos
और सेक पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस थीटा के इक्वल में हो जाएगा। तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, कॉस 2x लिखेंगे। ये माइनस ख़त्म हो गई, आपको मालूम है, ये फार्मूला हम आपको बताए थे। अब यहाँ पर देख लीजिए, -2 sin 4x और यहाँ क्या होगा, यहाँ x है तो साइन -x। तो अभी बताए हैं कि फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है लेकिन वो साइन में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ बताइए माइनस में हो जाएगा साइन 2x। क्लियर है, यहाँ ये माइनस में हो जाएगा, इंटू है बीच में, इंटू का साइन। तो 2 cos 4x इंटू कॉस 2x, अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 2 sin 4x sin 2x। अब एंगल वाले को बराबर कर दीजिए, cos 4x है तो यहाँ हम sin 4x को यहाँ कर लेते हैं, क्यों कि एंगल बराबर होगा तो इसके लिए फार्मूला स्पष्ट हो जाएगा। अब फिर यहाँ 2, एक क्या है sin 2x और यहाँ cos 2x। अब इसका फार्मूला लगाइए और इसका फार्मूला लगाइए। इसका क्या फार्मूला है तो देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, 2 sin x इंटू कॉस x क्या होता है, sin 2x होता है, क्योंकि यहाँ दोनों x है। तो यहाँ क्या है, अब एक चीज़ और समझिए कि सर ये पहले साइन है तो मल्टीप्लाई में है, 2 × 3 = 6 हो या 3 × 2 हो, क्या होगा 6, मल्टीप्लाई में ये चलता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ क्या होगा, 2 cos x इंटू साइन x क्या हो जाएगा, साइन 2x। अगर x होता तो यहाँ 4x है तो क्या हो जाएगा, इसका डबल कर दीजिए 8x, तो क्या हो जाएगा 8x। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2x है तो क्या हो जाएगा साइन 4x। क्या x होना चाहिए, क्या होना चाहिए 8x होना चाहिए। यहाँ 8x है, ये कन्फर्म है, हम क्वेश्चन चेक कर लिए। तो आप भी एक बार चेक कर लीजिए, ये हो गया RHS। समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन हम बनाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं और उसे भी पहले देखते हैं कि क्या उसमें कुछ नया है या नहीं। इससे सॉल्यूशन करेंगे और LHS को पहले हम अलग करेंगे। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। तो इसे और इसे हम पहले कार्य करेंगे। साइन 2x प्लस साइन 6x, इसको अलग कर देते हैं क्योंकि इसमें 2 भी लगा हुआ है, क्योंकि अगर हम इसे a और इसे b लेंगे तो साइन a प्लस b का फार्मूला हो जाता है। तो यहाँ हम डायरेक्ट करेंगे। तो साइन a प्लस साइन b का फार्मूला क्या होगा, 2 साइन a प्लस b, यानी क्या होगा 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b, यानी 2x माइनस 6x बाई क्या हो जाएगा 2। यहाँ लग गया इतना का फार्मूला और इसको साथ में लेते हुए चलेंगे। अब यहाँ इसको सॉल्व पहले कीजिए। 2x 6x 8x बाई 2 क्या हो जाएगा 4x इंटू कॉस, फिर यहाँ हो जाएगा -4x में 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा ये -2x, अब प्लस 2 साइन 4x। अब क्या करेंगे 2 साइन 4x इंटू यहाँ क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये 2x हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखना है। अब देखिए आपको यहाँ मिल जाएगा कुछ कॉमन, 2 साइन 4x को आप कॉमन ले ले तो क्या बचेगा cos 2x और यहाँ कुछ नहीं है तो 1। अब ये किसका फार्मूला है ये पहले बताइए कि cos 2x प्लस 1 किसका फार्मूला है ये। अगर नहीं है तो नोट से देख लीजिए। 2 साइन 4x ये फार्मूला है 2 cos स्क्वायर x का। अब ये 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, लिख दीजिए cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। देखिए ये आपका RHS आ गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, अब तो लग रहा होगा ना। इसीलिए फर्स्ट 2 क्वेश्चन जब हम बनाए थे इसमें थोड़ा सा उसमें ज़्यादा मेहनत किए थे। आप लोग को जितने भी पॉइंट था सबको समझा करके हम आगे बढ़े हैं, इसीलिए थोड़ा सा उसमें समय लगा। अब क्वेश्चन में समय नहीं लगेगा क्योंकि आप अब समझ गए। तो चलिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आइए। 15 नंबर भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो पहले यहाँ हम शुरुआत करते हैं LHS से। LHS क्या है, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x,
यही करना है। cot 4x को आप रहने दीजिए, इसे a लेंगे और b लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा। साइन a प्लस साइन v का फॉर्मूला क्या है मालूम है, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2। इस फार्मूला पर आपको यहाँ बैठाना है तो क्या हो जाएगा, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 क्या है ये 5x और 3x, तो क्या हो जाएगा 8x बाई 2। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ कम कर दिए, यही चीज़ को समझना है। फिर a माइनस बी तो 5x माइनस 3x तो क्या हो जाएगा 2x बाई 2। ये समझ में आया कैसे हुआ? अगर नहीं आया तो थोड़ा सा इसको रफ कर लीजिए बैठा करके, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ cot 4x इंटू 2 साइन, यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 4x और यहाँ cos x। अच्छा यहाँ cot को हम लिख सकते हैं cos x बाई साइन x और यहाँ 2 साइन 4x इंटू कॉस x। इससे ये कैंसिल क्या हो जाएगा 2 cos 4x इंटू कॉस x। देखिए ये आपको यहाँ तक आ गया, लेकिन ये RHS नहीं आया। तो चलिए अब RHS का भी अलग से सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों को हम इक्वल करेंगे। तो चलिए इसको भी देखते हैं। RHS में क्या है, cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, सेम यही है। अब यहाँ देखिए प्लस वाला फार्मूला लगाया है, साइन a प्लस साइन b, तो यहाँ क्या ले जाएंगे साइन a माइनस साइन b वाला फार्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा cot x। तो साइन a माइनस साइन b का क्या फार्मूला है 2 cos a प्लस b। हम फार्मूला लिख देते हैं, साइन a माइनस साइन b का फार्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। ये फार्मूला होता है। इस सबको फार्मूला को आप याद कर लीजिए। तो 2 cos a प्लस b, ये कितना है 5x और b कितना है 3x, तो 5x 3x क्या हो जाएगा 8x और ये 2 कहाँ से आया है फार्मूला वाला। फिर यहाँ है साइन a माइनस b, तो 5x माइनस 3x क्या हो जाएगा 2x बाई में यहाँ 2 हो जाएगा। तो cot x, अब यहाँ देखिए 2 cos क्या हो जाएगा 4x और यहाँ साइन x। क्या हम यहाँ कर सकते हैं cot x को cos x अपॉन साइन x और यहाँ 2 cos 4x इंटू क्या हो जाएगा साइन x। ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो क्या आ जाएगा यहाँ रिजल्ट 2 cos 4x इंटू कॉस x। देखिए तो क्या यहाँ यही है ना, सेम टर्म लिख दीजिए लास्ट में। सो आइए, इसलिए LHS इक्वल RHS। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से बनाइए और स्लोली समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन 16 नंबर भी सेम है जो 50 नंबर हम बनाए हैं। इसमें कुछ नहीं है, पहले cos a माइनस cos b पर काम करेंगे, फिर sin a माइनस sin b पर काम करेंगे, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपसे बन जाने वाला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए बना करके, ये श्योर है आपसे बन जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। प्रूव दैट cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल है 1। इसमें सबसे बड़ा एंगल क्या है ये बताइए, cot 3x। तो यहाँ से हम ले लिए सबसे बड़ा एंगल क्या है cot 3x। क्या हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस x, क्या cot 3x के इक्वल में हो जाएगा, एक बड़ा ही ले लेंगे। अब यहाँ पर देख लेंगे, इसे a लेंगे और इसे b लेंगे, क्योंकि हम फार्मूला पढ़े हुए हैं tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है मालूम है, tan a प्लस tan b और बाई में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला पढ़े हुए हैं ना। तो यहाँ cot का फार्मूला हो जाएगा cot a प्लस b का क्या हो जाएगा cot a इंटू cot b माइनस 1 बाई में cot a प्लस cot b। ये cot के लिए फार्मूला होगा वैलिड, अगर नहीं है तो आप उसे भी लिख लीजिए। तो चलिए हम यहाँ इसको cot 3x को ले आएंगे, इसे a लेंगे और इसे क्या करेंगे b लेंगे और इस फार्मूला पर बैठाएंगे। तो यहाँ क्या है cot a, तो a क्या है यहाँ a की प्लेसेस पे 2x है, तो क्या लिखेंगे cot 2x इंटू cot b है यहाँ, तो b क्या है यहाँ x है, अब माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा cot a प्लस cot b। तो क्या हो जाएगा cot a, a कितना है 2x, अब प्लस b क्या आ जाएगा यहाँ x।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot 3x, यहाँ cot 2x प्लस cot x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot 2x इंटू cot x माइनस 1। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, cot 3x इंटू cot 2x प्लस, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, cot 3x इंटू cot x, यहाँ क्या आ गया, cot 2x इंटू cot x माइनस 1। अब क्या कीजिए, इसको यहाँ साइड में ले आइए, तो इसको पहले लिख दीजिए इस फॉर्म में, cot 3x इंटू cot x, इधर प्लस में है तो इस साइड में क्या होगा बताइएगा, माइनस में होगा, इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ प्लस में 1 है तो ये सब में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये जो माइनस में है जो टर्म, ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये जो प्लस में है सो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। -1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या देखिए, तो यही प्रूव करना था। क्या है देख लीजिए, cot x इंटू cot 2x प्लस में है, तो देखिए cot x इंटू cot 2x क्या प्लस में है, उसके बाद माइनस में cot 2x इंटू cot 3x, तो माइनस में है cot 2x इंटू cot 3x, ये इंटू में है इसीलिए। फिर उसके बाद माइनस में है cot 3x इंटू cot x, तो cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो देख लीजिए ये प्रूफ हो गया ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल था, इस लेसन का मेन क्वेश्चन था इसे, तो इसे भी आप सबसे बड़ा टर्म ले लीजिए और इस तरह से बनाइए, सॉल्व हो गया। तो चलिए अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हम लेकर के आ गए। अब कहिए है कि सर बीच में जो क्वेश्चन रह गया तो क्वेश्चन बन जाने वाला है, आप देख लीजिए। जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं वो आप सबके लिए छोड़ रहे हैं, वो आपसे बनेगा, और वो नहीं बनेगा तो ये क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, तो हम फिर आपको बना करके बताएंगे। तो चलिए 23 नंबर भी क्वेश्चन देखते हैं। LHS को पहले आप लिख लीजिए, क्या है, tan 4x। आप जानते हैं tan 2x का फार्मूला, तो 2 इंटू 2x 4x के इक्वल में होगा। पुट अगर कर लेते हैं 2x इक्वल क्या a ले लेते हैं, तो सो आइए, इसलिए क्या देखने में आपको लगेगा, यहाँ 2 तो रह गया, यहाँ 2x क्या रखेंगे, यहाँ a। अब tan 2a का फार्मूला tan के ही फॉर्म में आपको बताना है, tan के ही फॉर्म में बताना है, तो क्या आएगा यहाँ बताइए, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर है यहाँ। अब यहाँ क्या कर दीजिए, 2a का वैल्यू डाल दीजिए, क्या है यहाँ 2x। समझिए इसको, कितना सिंपल है, tan, फिर यहाँ a है तो 2a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a है, तो क्या हो जाएगा 2a। फिर यहाँ tan 2a आ गया, तो फिर यहाँ से आप क्या करिए, आपको फार्मूला डालना पड़ेगा, किसका, tan 2a का फार्मूला, सॉरी tan 2x का फार्मूला। कैसे, यहाँ 2a है तो इसका ये फार्मूला, तो इसका भी तो ये फार्मूला आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, tan 2x बराबर होता है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। फार्मूला को अगर याद कर लेंगे तो क्वेश्चन देखने में आसान लगेगा। अगर थोड़ा बहुत परेशानी अगर है तो ये फार्मूला याद नहीं है इसके कारण, तो फार्मूला को आप याद कर लें। तो यहाँ भी यहाँ इसके बदले क्या बैठाएंगे बताइए, ये फार्मूला बैठाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। फिर यहाँ भी 1 माइनस tan 2x है, तो क्या हो जाएगा, tan 2x का क्या फार्मूला है यहाँ, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये टोटल का स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर। ये समझ में आ गया, इसको आप बीच में लिखें। तो ये फार्मूला है, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, डायरेक्ट इस साइड का ही सॉल्व करेंगे। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 4 tan x बाई में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। और फिर यहाँ क्या करेंगे,
तो 1 माइनस स्क्वायर जो है 2 tan x पर भी है, तो क्या हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x भी है और इस पर भी है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 tan x बाई में 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब ये वाले टर्म को ऊपर ले जाइए तो 4 tan x बाई में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसको यहाँ ले आते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब बाई में क्या है हम 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x, ये सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा यहाँ इसको एक कैंसिल कर सकते हैं तो एक ही बचेगा ना, तो एक बचेगा तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको 4 tan x क्या है यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर x, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 tan स्क्वायर x प्लस tan टू दी पावर 4x, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़े हैं। कौन सा फार्मूला है यहाँ लिख लिए a प्लस सॉरी माइनस वाला है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर हम इसे तोड़ रहे हैं। अब यहाँ क्या है माइनस 4 tan स्क्वायर x, क्या आएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होने वाला है, नहीं कीजिए आपको इसी फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको आप छोड़ दीजिए, नहीं कीजिए ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई 1 माइनस tan स्क्वायर x पॉइंट यहाँ देखिए 1 2 tan स्क्वायर x और माइनस 4 tan स्क्वायर x, तो माइनस 6 tan स्क्वायर x होगा अब प्लस tan टू दी पावर 4x। देखिए ये RHS आ गया। ये क्वेश्चन देखने में ऐसा है लेकिन एकदम इजी था, तो कैसे यहाँ से हम तोड़े हैं इसको आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को बैक करके इसको समझने की कोशिश कीजिए और ये समझ में आएगा। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है और क्वेश्चन तो बना ही रहे हैं हम सब, लेकिन फार्मूला को भी कुछ टाइम दे करके और थोड़ा बहुत उसको रीड करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ 24 नंबर भी क्वेश्चन आप लिख लिए, तो यहाँ LHS पहले लिख लीजिए, सेम वही क्वेश्चन है, वहाँ tan 4x तो यहाँ cos 4x है, तो क्या cos 4x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x। अब यहाँ अगर पुट कर ले 2x इज इक्वल टू a, देखने से क्या स्पष्ट हो जाएगा देख लीजिए 2 यहाँ 2a के प्लेसेस पे a डालेंगे तो cos 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब यहाँ cos 2a का वैल्यू आप रख दीजिए, क्या लिए थे 2x, तो डाल दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कितना है 2x, हो जाएगा cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2। अच्छा साइन स्क्वायर 2x क्या है, मान लीजिए कि अगर साइन x इंटू साइन x क्या लिखते हैं हम लोग साइन स्क्वायर x लिखते थे ना, तो यहाँ साइन स्क्वायर 2x है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ साइन 2x इंटू साइन 2x लिख सकते हैं, मालूम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन 2x का फार्मूला बताइए 2 साइन x इंटू कॉस x, फिर यहाँ साइन 2x का फार्मूला बताइए 2 साइन x इंटू कॉस x। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और साइन में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर x, और कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर x। देखिए तो RHS यही है, हाँ यही है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, बस आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस को आगे करना है और ये क्वेश्चन सब बन जाने वाला है, एकदम बिल्कुल आसान है। तो चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या। चलिए 25 नंबर भी क्वेश्चन यहाँ पर तो लिख दिए, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो कुछ नहीं करना है, आप तो पहले सोल्यूशन लिखिए और LHS जो है इसको पहले यहाँ लिख लीजिए। अब 6x है तो क्या हम यहाँ कर सकते हैं 3 इंटू 2x, और यहाँ अगर 2x इज इक्वल टू a लेंगे तो क्या हो जाएगा cos 3 2x के प्लेसेस पे क्या रखेंगे a,
अब cos 3a का फार्मूला क्या होता है, 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos a हो गया। अब a का वैल्यू जो है आप यहाँ बैठा दें, इक्वल 4 cos क्यू ए क्या है 2x, आप जो अलग किए हैं फिर वैल्यू को वापस आप दे दिया, तो क्या हो जाएगा cos 6x इज इक्वल टू 4। अच्छा, यहाँ cos 2x का फार्मूला cos के टर्म में बताइए, क्योंकि जितने भी हैं सब cos के टर्म में है, तो cos के टर्म में बताइए क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, यहाँ q है तो दे दीजिए माइनस 3। यहाँ भी cos 2x का फार्मूला बताइए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये क्लियर है। अब यहाँ इसे a लेंगे और इसे b, तो a माइनस बी का होल क्यू क्या फार्मूला होता है याद है, a माइनस बी का होल क्यू ये हो जाता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला अलजेब्रा का है, आप लोग देख लीजिए इसे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ a लेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यू, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x का क्यू माइनस बी क्यू यानी 1 का क्यू फिर माइनस 3ab, तो a क्या है यहाँ 2 cos स्क्वायर x, b क्या है यहाँ 1, फिर इंटू a माइनस बी यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 यानी b है यही a माइनस बी, तो a हो गया और ये b है, फार्मूला पर बैठा दिया गया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 cos स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस 3 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होगा। अब यहाँ 4, अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x का 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा ये पहले बताइए, तो ये हो जाएगा 8 cos टू द पावर 6x माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा 6 cos स्क्वायर x में 2 cos स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 cos टू द पावर 4x माइनस माइनस प्लस 6 cos स्क्वायर x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 32 cos टू दी पावर 6x माइनस 4 में 1 से 4 माइनस 12 में 4 से कितना हो जाएगा 48 cos टू दी पावर 4x, फिर 6 में 4 से कितना हो जाएगा 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। यहाँ तक क्लियर है, ये सॉल्व कर रहे हैं। अब 6 वाले देखिए तो इसमें टर्म है क्या, नहीं है, तो इसको लिख दीजिए आप। अच्छा 4 वाले टर्म भी नहीं है तो आप इसको लिख दीजिए पहले। स्क्वायर वाले है 24 cos स्क्वायर x और माइनस 6 cos स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस 18 cos स्क्वायर x, यहाँ प्लस 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस 1। देखिए तो यही लाना था क्या RHS में, आप एक बार चेक कर ले, 48 है 18 है और माइनस 1 है, तो कुछ नहीं करना है। इस तरह का क्वेश्चन देने का क्या रीज़न है कि आपको फार्मूला याद हो जाए। देख लीजिए कितना फार्मूला का यहाँ काम हुआ है, तो आपको गंभीरता से लेना है और थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। 1 टाइम में नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, हम समय देंगे। यही लेसन है कि आपको एक सीखने की ज़रूरत है। अगर ये लेसन सीख जाएंगे तो 12th में बहुत ही और आपको आराम मिलेगा, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। क्लास 11th में पढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए आप इसे अच्छे से पढ़िए और जो भी दिक्कत है आप मुझे याद कीजिए, फिर हम यहाँ प्रेजेंट हो जाएंगे। आपकी जितने भी परेशानी होगा सबको हम लेकर के आ जाएंगे और उस परेशानी को दूर करेंगे। तो आप कमेंट में लिखते हैं और अच्छे ठीक है, आप प्रेजेंटेशन भी आपका रेगुलर है तो अच्छा है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह पढ़ाई करते रहिए तो आपको ये फार्मूला सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन को लेकर के, और इसका जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में लिखिए। व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, हम बना करके फिर आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।